construct a square, one side AB being given, यानी दी हुई भुजा AB पर वर्ग बनाओ। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए दी हुई भुजा AB पर हमने वर्ग बनाना है, तो AB के बराबर AB ले लेंगे। पॉइंट B पर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेंगे। सेम पॉइंट A पर भी 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर देंगे। अब AB के बराबर दोनों लाइंस को हम कट कर देंगे। हमें CD मिल जाते हैं और दोनों को मिला देंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 हमारा पूरा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 आपका है, दिए हुए कर्ण AC पर एक वर्ग बनाओ। टू कंस्ट्रक्ट ए स्क्वायर, इट्स डायगोनल गिवन। इसका डायगोनल जो है वो AC दिया हुआ है। यहाँ पर AC ड्रॉ कर दिया है। सबसे पहले इस डायगोनल को हम बाइसेक्ट कर देंगे। AC का समद्विभाग कर लेंगे। बाइसेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर पॉइंट O मिल जाता है। O पर प्रकार रख के आप सर्कल कंप्लीट कर लेंगे। A तक प्रकार खोलेंगे। हम जानते हैं स्क्वायर के दोनों डायगोनल्स की लेंथ जो है वो बराबर रहती है। तो यहाँ पर हमें पॉइंट A, B, C, D मिल गए हैं, सबको मिला देंगे। इस तरह से हमारा जो स्क्वायर है वो कंप्लीट हो जाता है, जिसका AC विकर्ण दिया हुआ था। तो AC दिया हुआ था इसलिए हल्की लाइन से हमने दिखाया है। बाकी जो आंसर को प्राप्त करने के लिए गाइडलाइंस हमने लगाई है वो सारी डॉटेड होगी, ये हम जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, एक विषम कोण चतुर्भुज बनाओ जब दो कर्ण AC और BD दिए हों। टू कंस्ट्रक्ट ए रोम्बस, two diagonals being given, AC and BD। यहाँ पर उस चतुर्भुज के दो विकर्ण दिए हैं AC और BD। तो यहाँ पर AC के बराबर AC हमने ड्रॉ कर लिया है। कर्ण AC को समद्विभाजित कर दिया है, बराबर दो भागों में बांट लिया है। पॉइंट O हमें मिल जाता है। अब दूसरे डायगोनल BD का सेंटर ढूंढ लेंगे और BD के आधे के बराबर प्रकार खोलकर O से बोथ साइड इस वाले डायगोनल को काट लेंगे। में B और D पॉइंट मिल जाते हैं। बाकी भुजाएं भी कंप्लीट कर लेंगे और इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, फिर से हमें एक रोम्बस बनाना है जिसमें हमें एक साइड AB और एक बेस एंगल वो A के बराबर दिया है। एक विषम कोण समचतुर्भुज बनाना है जिसकी एक भुजा AB के समान और एक आधार कोण A के समान दिया है। यहाँ पर आपको दो चीजें दी हैं, AB जो एक भुजा है और एक कोण इसका जो है आधार कोण A के बराबर दिया है। तो AB के बराबर AB हमने ड्रॉ कर लिए। कोण A को माप के पॉइंट A पर कोण A के बराबर कोण ड्रॉ कर लेंगे हम। इस कोण को ड्रॉ करने के बाद AB के बराबर इसे काट लेंगे। अब B से AB के बराबर एक चाप यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे और C से भी इसकी भुजा के बराबर चाप हम लगा देंगे और हमें पॉइंट D मिल जाता है। BD और CD को मिला देंगे। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 28 भी कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 और 30 ये दोनों क्वेश्चन जो है इसके लिए अलग से वीडियो बना दी गई है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 31, एक आयत बनाओ जिसकी दो भुजाएं AB और AC दी है। तो इस रेक्टेंगल को बनाने के लिए हमें दो साइड्स जो है वो दी गई हैं।
तो ए बी के बराबर एक साइड हम ले लेंगे, ए बी बेस ले लेंगे इसका। पॉइंट ए पर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर देंगे, पॉइंट बी पे भी 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर देंगे। अब ए सी के बराबर ए सी काट लेंगे और बी से भी आप इसके बराबर ही दोनों साइड्स काटेंगे। आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तो सी और डी पॉइंट हमें मिलते हैं, इन्हें हम मिला देंगे। मिलाने के साथ ही हमारी आयत कंप्लीट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 32 में हमें एक पैरेललोग्राम बनाना है, समानांतर चतुर्भुज, तो जिसकी दो भुजाएं ए सी और ए बी दी हुई है। एक उसका कोण जो है वो आधार कोण बेस एंगल एक्स के समान दिया हुआ है। तो हमें पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है। AC के बराबर आपने AC ले लिए। अब हम x को माप लेंगे और इसी के बराबर A पर इस कोण को ड्रॉ कर लेंगे। कोण A जो है यहाँ पर x के बराबर होगा। x के बराबर कोण बनाने के बाद समानांतर चतुर्भुज की दूसरी भुजा AB के बराबर AB काट लेंगे और AB के बराबर ही ये चाप यहाँ पर भी ड्रॉ कर लेंगे। समानांतर चतुर्भुज की दूसरी भुजा AC है तो AC के बराबर B से इस चाप को काट लेंगे। हमें पॉइंट D मिलता है। BD और DC को मिला के हमें अपना उत्तर मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, एक आयत बनाओ जिसका एक कर्ण AB और एक भुजा AC दी है। हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है जिसका कर्ण AB और भुजा AC दी है। AC कर्ण के बराबर AC हमने ड्रॉ कर दी है। AC का समद्विभाग कर लेंगे। AO प्रकार खोलकर ये डॉटेड ब्रेथ आप कंप्लीट कर लेंगे। अब AC के बराबर पॉइंट A से ये चाप और पॉइंट C से ये वाली चाप, हमें B और D पॉइंट मिलते हैं, सबको मिला देंगे और हमारा रेक्टेंगल तैयार हो जाता है। जो है क्वेश्चन नंबर 34, एक समलंब चतुर्भुज बनाओ जिसकी एक भुजा AB और लंब NP तथा दो भुजाओं का आधार कोण X के समान दिया है। ट्रेपेजॉइड की हमें पता है कि दो ही रेखाएं समान अंतर होती है, समान अंतर होती है केवल दो ही भुजाएं। तो यहाँ पर हमें NP वो अंतर दिया है, यानी कि लंब दिया, एक भुजा दी है और एक इनके बीच का जो एंगल X दिया है। AB के बराबर AB हमने ड्रॉ कर ली है। पॉइंट A पर कोण X के बराबर कोण हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। अब पॉइंट B पर एक लंब यानी कि 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेंगे। लंब हमें पता है NP के बराबर है तो PN के बराबर B से BN हम काट लेंगे। हम जानते ट्रेपेजॉइड की दो भुजाएं पैरेलल होती हैं, यानी कि समान अंतर होती हैं। तो पॉइंट AB पर हम सेट स्क्वायर एडजस्ट कर लेंगे। सेट स्क्वायर के साथ स्केल को इस तरीके से एडजस्ट करेंगे। आप इसे स्केल के ऊपर स्लाइड करेंगे, यानी कि हमने पैरेलल लाइन लेनी है, AB के समान पैरेलल लेनी है। तो ऊपर जाएंगे, पॉइंट N पर पहुंच जाएंगे, स्केल को छोड़ देंगे और N से इस लाइन को ड्रॉ करेंगे जो C पॉइंट पे मिल रही है और हमारा जो समलंब चतुर्भुज कंप्लीट हो गया है। आप चाहो तो यहाँ से ये लंब ड्रॉ कर सकते हैं और इसके बराबर इसे काट सकते हैं, पर इस तरह से समय हमारा ज़्यादा इसमें जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 में हमें एक पैरेललोग्राम बनाना है। एक समानांतर चतुर्भुज बनाओ जिसका कर्ण AC रेखा के समान और दोनों विकर्णों का मध्य कोण X के समान दिया है। इसके दो समान बराबर जो है डायगोनल दिए हुए हैं और उनके बीच का कोण जो है वो X के बराबर है।
तो यहाँ पर हमने ड्रॉ कर दिया है, AC के बराबर हमने AC ड्रॉ कर दिए, एक विकर्ण इसका ले लिया है और दूसरे विकर्ण के मध्य कोण जो है वो x के बराबर है। इस डायगोनल का हमने समद्विभाग कर दिया है। बाइसेक्ट करने के बाद हमें पॉइंट O मिलता है। पॉइंट O पर हम x के बराबर कोण बनाएंगे। दोनों डायगोनल्स के बीच का जो एंगल है वो हमने x ड्रॉ कर दिया है, इसलिए इसे सेंटर में हमने ड्रॉ किया है x के बराबर और ये डायगोनल ड्रॉ कर दिया है। अब आप AC के बराबर OA के बराबर ये चाप लगा लेंगे जो दूसरे डायगोनल को इस पॉइंट पे काट रही है और C से भी ये वाली चाप इसी डायगोनल को काटेगी। यहाँ पर हमें पॉइंट D मिल रहा है, यहाँ पर पॉइंट B मिल रहा है। AB, BC, CD और DA को मिला देंगे और हमारा पैरेललोग्राम कंप्लीट हो जाता है, जिसका मिडल एंगल जो है डायगोनल के मध्य कोण जो है वो x के बराबर है। चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स, इनकी सभी डेफिनेशंस, सभी परिभाषाएं चतुर्भुज की डिस्क्रिप्शन में दी गई।